हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स सॉल्यूशंस। आज की क्लास में कवर करें कंसेप्ट टोटल कॉस्ट का और सिग्निफिकेंस क्या फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट के बीच में। तो लास्ट क्लास में हमने कवर किया था शॉर्ट रन कॉस्ट कवर कंसेप्ट को कवर किया था, जिसमें हमने टोटल कॉस्ट, जिसमें फिक्स्ड फैक्टर और वेरिएबल कॉस्ट को लेके चले थे। आज हम टोटल कॉस्ट को कवर करते हैं। तो अगर अभी तक आपने लास्ट क्लासेस नहीं देखिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल कॉमर्स सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन के पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखो और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। टोटल कॉस्ट में क्या था बच्चों की, जैसे हमने पिछली क्लास में पढ़ा था टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में और टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बारे में। तो टोटल कॉस्ट में क्या होता है, उन दोनों कॉस्ट को जोड़ देते हैं, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को जोड़ देते हैं और टोटल वेरिएबल कॉस्ट को जोड़ देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, टोटल कॉस्ट आ जाएगी। जैसे हमने लास्ट क्लास में एग्जाम्पल उठाए थे वही एग्जाम्पल को मैं क्या करती हूँ यहाँ पे सब दिखाती हूँ। जैसे कि जब हमने कंसेप्ट कवर किया था फिक्स्ड कॉस्ट का, तो हमने यहाँ पे आउटपुट के साथ साथ ये फिक्स्ड कॉस्ट ली थी 10। अब जब वेरिएबल कॉस्ट का हमने कंसेप्ट किया था तो उसमें हमने एग्जांपल उठाया था ये वाला, जिसमें हमने वेरिएबल कॉस्ट को लेकर चलते, ये आउटपुट की यूनिट थी और ये वेरिएबल कॉस्ट थी। अब मैं वही फिक्स्ड कॉस्ट इस वेरिएबल कॉस्ट को जोड़ दूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगी, टोटल कॉस्ट आ जाएगी। इसको कवर करते हैं अब हम। सबसे पहले हम लेके चलते हैं आउटपुट को, फिर फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट में क्या आता है, इन दोनों का टोटल आ जाता है। टोटल कॉस्ट में क्या करेंगे, इन दोनों को टोटल कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी टोटल कॉस्ट, जहाँ पे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट टोटल वेरिएबल कॉस्ट है जो आएगी। आउटपुट में हम लेके चलते हैं जीरो आउटपुट अगर किया गया है 1 2 3 4 5 6 7 और 8 तक। फिक्स्ड कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आएगा, फिक्स्ड कॉस्ट हर केस में क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। ये वही एग्जाम्पल है बच्चों जो हमने उठाया था जब हमने कंसेप्ट कवर किया था टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का। वेरिएबल कॉस्ट का भी सेम एग्जांपल उठाते हैं, जहाँ पे हमने ली थी वेरिएबल कॉस्ट 0 10 18 24 28 32 38 46 और 62 से। तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट में क्या करना है, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट दोनों आ जाएंगी। 10 + 0 10 हो जाएगा, 10 प्लस में 10 20 हो जाएगा, फिर 28 34 38 42 48 56 और लास्ट में हमारे पास बनता है 72 से। अब हमने डायग्राम बनाना है, फिक्स्ड कॉस्ट को भी दिखाएंगे, वेरिएबल कॉस्ट को भी दिखाएंगे और टोटल कॉस्ट भी जो दिखाएंगे। तो वाई एक्सिस लेते हैं जहाँ पे हम दिखा के चलेंगे कॉस्ट को। तो यहाँ पे हमारे पास ये ओ वाई एक्सिस है। कॉस्ट लेते हैं हम 10 20 30 40 50 60 70 तक। तो यहाँ पे हमने लेके चलना है ओ एक्स एक्सिस, जहाँ पे हम लेके चलेंगे यूनिट ऑफ आउटपुट को जो प्रोड्यूस की गई है। 8 तक लेके चलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 तक। तो ये हमारे पास ओ एक्स एक्सिस है, जहाँ पे हमने दिखानी है आउटपुट की यूनिट्स को 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यहाँ पे हम लेके चलेंगे 10 20 30 40 50 60 और ये 70। ये हमारे पास ओ वाई एक्सिस है, जहाँ पे हमने दिखाने हैं कॉस्ट को। सबसे पहले हम लेके चलते हैं फिक्स्ड कॉस्ट को। फिक्स्ड कॉस्ट में चाहे आउटपुट 0 हो चाहे आउटपुट 8 हो, तो फिक्स्ड कॉस्ट क्या रहती है, 10 ही रहती है। तो यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट कर्व कैसे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट की हर केस में हमारी फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, 10 ही रहनी है। तो इस तरीके से इसको जब ड्रॉ करें तो हमारे पास ये आ जाएगी फिक्स्ड कॉस्ट कर्व। तो हमारे पास आ गया फिक्स्ड कॉस्ट कर्व। अब वेरिएबल कॉस्ट हमने देखा था, ये इन्वर्स एस की शेप बनाती है, इन्वर्स एस की शेप बनाती है। जब हमने वेरिएबल कॉस्ट कर्व बनाया था तो वहाँ पे 0 के ऊपर क्या था, 0 था। यानी कि जो इसकी स्टार्टिंग की जाएगी वेरिएबल कॉस्ट की कहाँ से की जाएगी, 0 से की जाएगी। यानी कि जो इसको स्टार्ट करेंगे हम कहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे। तो यहाँ पे जो इसका शेप रहता है स्टार्टिंग में, जो हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट होती है लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन लागू होने के साथ, जब स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज में हमने आउटपुट बढ़ाना होता है वेरिएबल फैक्टर का यूज़ करके, तो हमें जो वेरिएबल एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होती है पर यूनिट, वो क्या होती है, डिक्रीजिंग रेट से बढ़ती है। फिर कांस्टेंट होकर क्या होती है, इंक्रीजिंग रेट से बढ़ती है। तो इसका आंसर जिसकी शेप रहती है बच्चों, वो शेप कैसे रहती है, इसकी जो शेप रहती है वो इस तरीके से रहती है, जिसकी इन्वर्स एस शेप है जो इसको बनाएंगे इस तरीके से जा करके, ये इन्वर्स एस की शेप का जो इस तरीके से ये बनाती है इन्वर्स एस शेप।
बाद में क्या होते हैं, बढ़नी शुरू होती है, कॉन्स्टेंटों के बाद में क्या होती है, बढ़नी शुरू होती है। ये हमारे पास आते हैं वेरिएबल कॉस्ट। अब हमने देखा कि जो हमारे पास टोटल कॉस्ट होती है, जो टोटल कॉस्ट वो तो 0 से स्टार्ट नहीं है, कहाँ से स्टार्ट है, 10 से स्टार्ट है। तो अब यहाँ पे जो हमने टोटल कॉस्ट लेनी है वो कहाँ से स्टार्ट करके चलेंगे, 10 से स्टार्ट करके चलेंगे। और हमारे पास टोटल कॉस्ट के अंदर वेरिएबल फिक्स्ड कॉस्ट दोनों ही आती है। तो जो इसकी शेप होगी सिमिलर रहेगी वेरिएबल कॉस्ट की, किस तरीके से जाएगी, जैसे इसकी शेप है वैसे सिमिलर इसकी बनाएंगे हम। तो हमारे पास जो इसकी शेप जाएगी वो इस तरीके से जाएगी जैसे हमने बनाया वेरिएबल कॉस्ट कर्व के शेप को। तो इस तरीके से हमारे पास क्या जाएगी, टोटल कॉस्ट है जो आ जाएगी। तो ये हमारे पास बनती है टोटल कॉस्ट, क्योंकि यहाँ पे हमने फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट दोनों को क्या किया, मर्ज करके दिखाना है। तो जैसे हमने इन्वर्स एस की शेप बनाई है वेरिएबल कॉस्ट की, वैसे हमने इन्वर्स एस की शेप किसकी बना देनी है। तो थोड़ा सा इस तरीके से आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो गैप है वो दोनों में ज़्यादा नहीं होना चाहिए जितना हमने दिखाया। तो यहाँ पे थोड़ी सी जो इसकी शेप है बच्चे इसको ड्रॉप करते हैं, तो इसको इरेज करके दिखाते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे जो इसकी शेप है वो इस तरीके से आ जाएगी जैसे हमने दिखाई है शेप वेरिएबल कॉस्ट की, वैसे यहाँ पे इसी तरीके से सेम इसकी जो शेप दिखाई जाएगी टोटल कॉस्ट की। तो टोटल कॉस्ट की शेप भी क्या रहेगी, ऐसे सेम रहेगी। तो इस तरीके से हमारे पास आ जानी है शेप किसकी, टोटल कॉस्ट की। नेक्स्ट आता है हमारे पास सिग्निफिकेंस का डिफरेंस बिटवीन द फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट के बीच में। सिग्निफिकेंस क्या है डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट के बीच में। सबसे पहले आता है प्रोडक्शन डिसीजन लेना ड्यूरिंग डिप्रेशन, यानी कि मंदी के टाइम में या फिर शट डाउन क्या होगा। तो इसको समझते हैं अब हम। तो यहाँ पे बच्चों समझते इसका कंसेप्ट जो होता है शॉर्ट रन के अंदर, जो ये शॉर्ट रन होता है बच्चों, शॉर्ट रन में क्या होता है कि जब डिप्रेशन आ जाता है, मंदी आती है, डिप्रेशन, तो यहाँ पे फर्म डिसाइड करते हैं कि क्या प्रोडक्शन को कंटिन्यू करे, यानी कि क्या प्रोडक्शन को कंटिन्यू करे या फिर शट डाउन कर दे, यानी कि बंद कर दे प्रोडक्शन करना गुड्स और सर्विसेज का। क्योंकि डिप्रेशन एक ऐसी मंदी की सिचुएशन होता है जहाँ पे प्राइजेस क्या होते हैं, गुड्स के कम हो जाते हैं, प्राइजेस कम हो जाते हैं, जिस कारण से अब फर्म को सोचना पड़ता है कि क्या उसके जो खर्चे हैं वो पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी आउटपुट को प्रोड्यूस किया जाता है तो आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए दो तरीके के फैक्टर यूज़ किए जाते हैं, एक होते हैं फिक्स्ड फैक्टर्स और एक होते हैं वेरिएबल फैक्टर। वेरिएबल और फिक्स्ड फैक्टर दोनों का ही यूज़ करके फर्म क्या करते हैं, गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करती है। अगर शॉर्ट रन के अंदर डिप्रेशन आ गया, मंदी आ गया, प्राइसेस कम हो चुके हैं, डिमांड कम हो चुकी है, क्योंकि डिप्रेशन में क्या होता है कि डिमांड भी डाउन चल जाती है, प्राइस भी डाउन चल जाते हैं। तो इसमें अगर फर्म सोचते हैं कि बिजनेस को थोड़ा टाइम पीरियड के लिए क्या कर दे, बंद कर दे, तो शट डाउन करने से क्या होगा कि देखो वेरिएबल कॉस्ट तो ठीक है बच जाएगी फर्म, लेकिन फिक्स कॉस्ट से बच नहीं पाएगी, क्योंकि फिक्स कॉस्ट वो खर्चा होता है जो कंपनी को, जो फर्म को बियर करना ही करना होता है। फिक्स कॉस्ट तो आनी ही आनी होती है, ये अनअवॉइडेबल कॉस्ट होती है, तो जिसको फर्म को झेलना ही झेलना पड़ता है। चाहे फर्म ने बिजनेस को बंद भी कर दिया तब भी फिक्स कॉस्ट को इनकर होनी, जैसे रेंट तो आएगा ही आएगा। तो अभी यहाँ पे फर्म के पास चॉइस होती है कि क्या फर्म बिजनेस जो है वो शट डाउन करे या ना करे, तो डिपेंड करता है उसके एक डिसीजन के ऊपर कौन सा। कि अगर मान लेते हैं कि डिप्रेशन है, प्राइसेस भी डाउन है, डिमांड भी कम है, तो यहाँ पे अगर फर्म को वेरिएबल कॉस्ट पूरी हो रही है, वेरिएबल कॉस्ट क्या हो रही है, पूरी हो रही है। अगर वेरिएबल कॉस्ट कौन सी होती है, ये वाली कॉस्ट जो वेरिएबल फैक्टर के ऊपर आती है। अगर फर्म को वेरिएबल कॉस्ट पूरी हो रही है ना, तो यहाँ पे फर्म क्या समझेगी कि बिजनेस को क्या करना चाहिए, कंटिन्यू करना चाहिए। यानी कि वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो बिजनेस को वेरी मतलब चेंज होती है, जो बिजनेस को चलाने के लिए चाहिए होती है पूरी होनी। ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट इस साल पूरी नहीं हुई है लेकिन नेक्स्ट ईयर पूरी हो जाएगी, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट तो वो होती है ना जो चेंज होती रहती है, हमें चाहिए होती है बिजनेस को कंटिन्यू रखने के लिए। अगर फर्म की वेरिएबल कॉस्ट पूरी हो रही है तब कोई दिक्कत नहीं है, बिजनेस क्या रखेगा, कंटिन्यू रखेगी फर्म। अगर फर्म को वेरिएबल कॉस्ट पूरी नहीं हो रही है तो फिर फर्म को क्या रहेगा, बंद करना ही बेटर रहेगा। तो उस केस में क्या कर देगी फर्म, शट डाउन कर देगी अपने बिजनेस को, क्योंकि यहाँ पे जो मेन रहता है डिसीजन वो किस चीज़ का रहता है, वेरिएबल कॉस्ट के पूरे होने का। अगर वेरिएबल कॉस्ट पूरी हो गई है तो ठीक है, बिजनेस कंटिन्यू रखेगी अपने प्रोडक्शन को। अगर वेरिएबल कॉस्ट वो पूरा करने में असमर्थ हो गई है फर्म, तो यहाँ पे क्या करती है, प्रोडक्शन को बंद करना पड़ेगा फिर। तो यहाँ पे जो डिसीजन लिया था डिप्रेशन के टाइम में, डिसीजन रिगार्डिंग शटडाउन की, क्या शटडाउन करना चाहिए, बिजनेस को यहाँ कंटिन्यू करना चाहिए। कहते हैं जो शॉर्ट पीरियड होता है इसमें डिप्रेशन आया था, मंदी आया तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो डिमांड होती है, कमोडिटी का जो प्राइस होता है वो दोनों डाउन चले जाते हैं, डिमांड भी डाउन चली जाती है और प्राइसेस भी डाउन चले जाते हैं। तो इस केस में फर्म है जो डिसाइड करती है कि आप बिजनेस को मतलब जो प्रोडक्शन है वो कंटिन्यू करना चाहिए या फिर बंद कर देना चाहिए प्लांट को डिप्रेशन के टाइम में। तो यहाँ पे जो शॉर्ट पीरियड होता है, यहाँ पे अगर डिसकंटिन्यू कर देते हैं प्रोडक्शन को, तो फर्म को कम से कम फिक्स कॉस्ट तो बियर करनी ही करनी पड़ेगी। जैसे जो रेंट है फैक्ट्री का वो देना ही देना पड़ेगा, फिक्स कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट तो देना ही देना पड़ेगा, फिक्स कॉस्ट का तो खर्चा आना ही आना होगा क्योंकि वो फिक्स कॉस्ट है।
इन अदर वर्ड्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो फर्म है उसको बियर करना पड़ेगा जो लॉस होता है फिक्स्ड कॉस्ट का, यानी फिक्स्ड कॉस्ट के लॉस को तो उठाना ही उठाना पड़ेगा फर्म को, चाहे बिजनेस को बंद कर दिया गया है, शट डाउन ही क्यों ना कर दिया गया हो। अगर ड्यूरिंग डिप्रेशन के टाइम में प्राइस कम हो गया लेकिन फिर भी जो प्राइस है इतना तो है कि वेरिएबल कॉस्ट पूरी हो पा रही है फर्म की, अगर वेरिएबल कॉस्ट पूरी हो पा रही है तो यहाँ पे फर्म क्या करेगी, अपने प्रोडक्शन को कंटिन्यू करेगी। ठीक है, फिक्स कॉस्ट के लॉस को झेल लेगी, इस साल फिक्स कॉस्ट पूरी नहीं हुई है, नेक्स्ट ईयर पूरी हो जाएगी, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट तो हमारी हर साल पूरी होनी जरूरी होती है, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट बिजनेस की मेंटेनेंस के लिए, उसकी कंटिन्यूटी के लिए क्या होती है, जरूरी होती है। तो यहाँ पे अगर फर्म मीट कर पा रहे हैं अपनी वेरिएबल कॉस्ट को, जो प्रिवेलिंग लो प्राइस है, तो यहाँ पे बिजनेस क्या करेगी, कंटिन्यू रखेगी अपने प्रोडक्शन को। हाइवर्स इट विल स्टॉप प्रोडक्शन, तो वहाँ पे प्रोडक्शन को बंद कर देगी अगर फर्म को अपनी वेरिएबल कॉस्ट जो पूरी नहीं कर पा रही है। तो इस तरीके से वो डिसीजन ले लिया फर्म ने कि क्या बिजनेस को कंटिन्यू करना है या नहीं कंटिन्यू करना। अगर वेरिएबल कॉस्ट पूरी होगी तो कंटिन्यू कर लिया जाएगा, अगर वेरिएबल कॉस्ट पूरी नहीं हो तो बिजनेस को क्या कर दिया जाएगा, शट डाउन कर दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है कंट्रोल ओवर कॉस्ट के बीच में, कि किस तरीके से कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं फर्म की। जो शॉर्ट पीरियड होते हैं, शॉर्ट पीरियड के अंदर फिक्स कॉस्ट के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता फर्म को, फिक्स कॉस्ट तो इनकर होनी ही होनी होती है। जो कंट्रोल कर सकता है वो किस कॉस्ट को कर सकते हैं, वेरिएबल कॉस्ट को कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो वेदर रेट इंक्रीज और डिक्रीज प्रोडक्शन, चाहे प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए चाहे कम किया जाए, तो फिक्स कॉस्ट तो इनकर होनी ही होनी होती है। दूसरी तरफ जो फर्म कंट्रोल कर सकती है वो किस कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, वेरिएबल कॉस्ट को कंट्रोल कर सकती है। तो यहाँ पे ये इंक्रीज और जो डिक्रीज होना इस कॉस्ट का मतलब कि वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, प्रोडक्शन बढ़ गया तो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ गई, अगर प्रोडक्शन कम तो वेरिएबल कॉस्ट कम, तो यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। कॉन्सिक्वेंटली इफेक्ट क्या पड़ता है, जो शॉर्ट पीरियड होता है फर्म के पास, कैन नॉट अचीव ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ ए गिवन क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, तो यहाँ पे एक फर्म क्या करती है, अपने ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट का जो अपना अचीव नहीं कर पाती है। सम ऑफ इट्स कॉस्ट रिमेन्स फिक्स्ड कॉस्ट, क्योंकि कुछ कॉस्ट क्या रहते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट रहती है। इस कारण से जो ऑप्टिमम लेवल होता है, ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन होता है जो आउटपुट के बीच में, वो नहीं कर पाती फर्म। तो इस तरीके से हमारे पास पॉइंट बनते थे बच्चों, सिग्निफिकेंस क्या है हमारे पास फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट के बीच में। नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे जो कंसेप्ट बनता है हमारा एवरेज कॉस्ट का। तो ऐसी रेगुलर वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन के पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखो और आपकी स्टडी बूस्टअप हो।